नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपको योग्यता के बारे में बताया गया है कि आपको बिहार शिक्षक जो आपको बहाली होने वाली है, इसमें आपको क्या होने वाला है, आपको योग्यता उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग बात कर लेते हैं। आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बात करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबके बारे में बात करने वाले हैं जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आज की सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहा गया है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संबंधी आपको योग्यता यहाँ पर तय हो चुकी है। बीएड वाले आपको प्राइमरी शिक्षक में आपको बन पाएंगे, बशर्ते उनको यहाँ पर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यदि उनके पास 6 माह का ब्रिज कोर्स है तो जो बीएड वाले हैं वो भी आपको प्राइमरी में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बात किया जाए किस वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए क्या क्वालिफिकेशन हो, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कक्षा 1 से 5 की योग्यता के बारे में बताया गया है कि वो इंटर आपको पास हो और साथ साथ उसके पास डीएलएड हो। यदि उसके पास बीएड हो तो भी आपको यहाँ पर शामिल हो जाएगा। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व 4 वर्षीय बीएलएड यदि इसके पास है तो 1 से 5 में आपको योग्य होने वाले हैं। 6 से 8 के बारे में बात करें तो संबंधित विषय में स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड या 45% अंकों के साथ स्नातक व शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड या 50%। यहाँ पर आपको अथवा में आपको करके लिखा हुआ है कि ये चाहिए, नहीं तो ये है तो भी सही है, नहीं तो ये है तो भी सही है। तो आप इसे देख सकते हैं, आसानी से आप इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, ठीक है ना। बहुत सारे पॉइंट हैं, इन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। उस तरह से 9 से 10 के बारे में बात किया गया है कि बीएड में 50% अंक होने चाहिए। सामान्य विषय में आपको सामान्य विषय के लिए आपको यहाँ 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण और बीएड या एनसीईटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विषय समूह में बीएड बीएससी यहाँ पर बीएससी एड, ठीक है ना। यहाँ पर 4 वर्षीय उपाधि यहाँ पर होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा के लिए उसी तरह से आपको यहाँ पर बात कही गई है कि वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ यहाँ पर आपको 50% अंकों सहित यहाँ पर आपको दिया हुआ है परसेंट, लेकिन वहाँ पर आपको 50% है। 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि या फिर 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक और एसओ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य या अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद में सहभागिता हो तो आपको यहाँ पर मान्य होने वाले हैं। तो इसका मैंने आपको डिटेल बताया था, तो वहाँ पर अभी आप जाकर के देख सकते हैं। आगे इसमें कहा गया है कक्षा 11 से लेकर के 12 तक के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50% अंक आपको चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको वही बातें दी हुई हैं कि यहाँ पर बीए या पीजी में संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए वैध होने वाला है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपको वही 50% के बारे में ही बात कही गई है, ठीक है ना। तो आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति की शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको बताई गई है, उसी के बारे में आपको यहाँ बताई गई है। बीएड योग्यताधारी भी हो सकेंगे। 1 से लेकर के 5 में शिक्षक 2 साल के अंतर करना होगा। 6 माह का ब्रिज कोर्स, 2 साल के अंदर आपको 6 माह का ब्रिज कर लेना होगा, तभी आप वहाँ वैलिड होंगे। यूँ तो आप वैलिड होंगे, वैलिड है, आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन आपको 2 साल के अंदर कर लेना है ब्रिज कोर्स। 11 से 12 के लिए यहाँ पर पीजी चाहिए, 50% अंक आपको होने चाहिए और विषय शिक्षकों के लिए योग्यता प्रावधान आपको तय किए जा चुके हैं। इन सब के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आगे देखिए, आगे इसमें शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई 2023 नियम 5 में विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति अनिवार्य अर्हता यहाँ पर बात कही गई है कि निर्धारित है। इसमें प्रावधान है कि अभ्यर्थी को विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करना होगा। उसमें यह भी प्रावधान है कि विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इस प्रावधान के तहत शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारण से संबंधित अधिसूचना जारी हुई। जिन पर कक्षाओं के शिक्षक, ठीक है ना, जिन कक्षाओं के शिक्षक पद के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित हुई उनमें 11वीं से 12वीं के बारे में यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है ना। 9वीं से 10वीं के बारे में बात कही गई है, 6वीं से 8वीं के बारे में बात करी है और 1ली से 5वीं के बारे में बात कही गई है। यहाँ पर कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षक बहाली के लिए जल्द निकाला जाएगा विज्ञापन। इसके बारे में आपको बात कही गई है कि बहुत जल्द आपका विज्ञापन निकाल दिया जाएगा।
मान्य नहीं होगी सोसाइटी या ट्रस्ट के संस्थानों की डिग्री, कोई भी सोसाइटी या ट्रस्ट के संस्थानों की डिग्री आपको नहीं मान्य होने वाली है। आपको यहाँ पर सरकारी होना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर अर्ध सरकारी हो, जो कि आपको NCERT के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उस वही इसमें आपको मान्य होने वाला है। इसके बारे में आपको बताया गया है। पटना शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापक नई नियुक्ति के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी है। पहली से 12 तक के लिए शिक्षकों की भर्ती होनी है। जल्द ही इसका विज्ञापन आपका निकलेगा। इसके बारे में आपको यहाँ पर बात कही गई है। कक्षा 11 से 12 संगीत प्राध्यापक योग्यता संगीत में स्नातकोत्तर होना चाहिए। कक्षा 9 से 10 के लिए प्राध्यापक सामान्य विषय में योग्यता संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर, और वह आपको BEd भी साथ साथ होना पड़ेगा। कक्षा 9 से 10 के बारे में बात करें, यहाँ पर शारीरिक शिक्षा योग्यता, शारीरिक शिक्षा में 50% अंक के साथ भी आपको स्नातक होना पड़ेगा। और यहाँ पर वैकल्पिक विषय में शारीरिक शिक्षा में ये सभी के सभी आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है। यहाँ पर आपको 9 से 10 में संगीत अध्यापक के लिए योग्यता आपको 50% अंकों के साथ स्नातक होना पड़ेगा। 9 से 10 में वही बातें आपको यहाँ पर भी कही गई हैं, ठीक है ना, वही बातें आपको यहाँ पर कला में आपको भी 50%, तो यहाँ पर आपको 50% होना ही पड़ेगा। साइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको वही बातें हैं कि 9 से 10 में यहाँ पर नृत्य के लिए भी आपको 50% होना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी आपको यहाँ पर बात किया जाए तो ये आपको मान्य नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और कक्षा 9 से 10 के बारे में बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान प्राध्यापक योग्यता स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में, ठीक है ना, में से 2 में उत्तीर्ण एक इतिहास या भूगोल अवश्य हो। इसके बारे में बात यहाँ पर कही गई है। कक्षा 6 से 8 के बारे में भी आपको बात कही गई है, और सब में आपको न्यूनतम यहाँ पर 50% के बारे में बात कही है, जो कि आपको यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो ये सारी आपको योग्यताएं थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको दोस्तों बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस तरह से इस चैनल में बने रहिएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अधियाचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपको अधियाचना जारी की गई है। माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य अर्हता तय हो गई है कि यहाँ पर आपको क्या होना पड़ेगा 1,78,000 में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 1 लाख सारा यहाँ पर बातें बताई चुकी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता ही दिया है कि क्या क्या कुछ इसमें आपको रहने वाला है। तो जो भी कुछ इसमें था दोस्तों मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।